नहीं रही। कहाँ कहाँ तक पढ़े याद हुआ है सबको? चैट बॉक्स में टाइप करके रखिएगा, लास्ट में मैं पूछूंगी अगर समय रहा तो, नहीं तो कल पूछूंगी। चलिए आज की कक्षा हम लोग शुरू करते हैं। तो हम लोग 12वें तक पढ़ लिए थे, है ना? जो 3 प्रकार के हमारे परिणाम है, निरोध परिणाम, समाधि परिणाम और एकाग्रता परिणाम। तो उपयुक्त परिणामों के नाम बताते हुए उनके उदाहरण से अन्य समस्त वस्तुओं में होने वाली परिणामों की व्याख्या करते हैं। वो क्या है? चित्त का परिणाम है ना? उस समय चित्त की अवस्था कैसी थी उसके बारे में बताया गया। अब यहाँ पर अन्य समस्त वस्तुओं में होने वाले परिणामों की व्याख्या करते हैं। तो 13 नंबर के सूत्र में कहा गया है, एतेन भूतेन्द्रियेषु धर्म लक्षणावस्था परिणामा व्याख्यातः। ठीक है, तो एतेन मतलब ऊपर के जो चित्त के परिणाम बतला चुके हैं, इसी से क्या है? भूतेन्द्रियेषु, जो हमारी कितनी 5 प्रकार की भूत है, पंच महाभूत है। ठीक है, तो पांचों भूतों में और सब इंद्रियों में, ये भूत और ये इंद्रियेषु। ठीक है, तो भूत और सब इंद्रियों में होने वाले धर्म, ये गुण धर्म, दूसरा लक्षण और तीसरा क्या है? अवस्था परिणाम। ये तीनों क्या है? कहे जा चुके हैं। तो अब ये तीनों क्या होते हैं इसको देखते हैं, है ना? तो पहले 9वें और 10वें सूत्र में तो निरोध समाधि के समय होने वाले चित्त के धर्म परिणाम, लक्षण परिणाम और अवस्था परिणाम का वर्णन किया गया है। 11वें और 12वें सूत्र में संप्रज्ञात समाधि में होने वाले चित्त के धर्म परिणाम, लक्षण परिणाम और अवस्था परिणाम का वर्णन किया गया है। इसी तरह संसार की समस्त वस्तुओं में ये परिणाम बराबर होते रहते हैं, क्योंकि तीनों ही गुण क्या है? परिणामी है। तीनों गुण यहाँ पर सत्व रज तम की बात की गई है, अतः उसके कार्यों में परिवर्तित होते रहना अनिवार्य है। इसीलिए इस सूत्र में यह बात कही गई है कि ऊपर के वर्णन से ही पांचों भूतों और समस्त इंद्रियों में होने वाले धर्म, लक्षण और अवस्था परिणामों को समझ लेना चाहिए। इनका भेद उदाहरण से यहाँ पर क्या है? समझाया गया है। इन सब में एकदम बड़ा बड़ा लिखा है। एक मिनट में अपना नोट्स ओपन करती हूँ, है ना? तो धर्म परिणाम सबसे पहले क्या होता है ना? तो जब किसी धर्मी में, ये आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? एक मिनट है, ये स्क्रॉल होगा कि नहीं होगा? दिख रहा है आप लोगों को? ये यहाँ पर से हम लोग पढ़ रहे हैं, बोलो ना जी। हेलो, यस मैम, दिख रहा है। हाँ ठीक है ना? तो सबसे पहले अब यहाँ पर 3 प्रकार के परिणाम की बात की गई है कि वस्तुओं में 3 प्रकार के परिणाम होते हैं। इससे पहले हम लोग चित्त का पढ़े। तो धर्म परिणाम बोलते किसके हैं? जब किसी धर्मी में एक धर्म का लय होकर दूसरे धर्म का उदय होता है, उसे क्या कहते हैं? धर्म परिणाम कहते हैं। ये वाला है क्या? ये यही पर रखा था। तो सबसे पहले क्या होता है? धर्म परिणाम, है ना? एक मिनट, तो सबसे पहले क्या होता है? धर्म और धर्मी को समझना हमको जरूरी है ना? तो धर्म का क्या अर्थ क्या होता है? जो चीज बनती है ना? जैसे कि धर्मी क्या होता है? जो मुख्य रूप से रहते हैं। जैसे कि हम लोग बात करें, है ना, मिट्टी की, तो मिट्टी क्या है? मिट्टी से बहुत सारे क्या है? पदार्थ बनते हैं, है ना? उससे हम लोग मटका बनाएंगे, दिया बनाएंगे और क्या है? घर बनाएंगे, है ना? तो जो नए नए पदार्थ बन रहे हैं उसको क्या बोला जाता है? धर्म बोला जाता है। लेकिन वो सब चीज बन किससे रहा है? जो मूल रूप में विद्यमान है उसको क्या बोला जाता है? धर्मी बोला जाता है। ठीक है, आया समझ में क्या होता है धर्म और धर्मी? जो मूल रूप में विद्यमान होता है, जिससे बनता है चीज, उसको बोलते हैं धर्मी। और जो नया पदार्थ या वस्तु बनता है उसको क्या बोला जाता है? धर्म। जैसे कि एक और उदाहरण लेते हैं, कपास है ना? तो कपास क्या होता है? हमारा धर्मी। अब उससे हम लोग अलग अलग चीजें बना सकते हैं। उससे कपड़ा बना सकते हैं, उससे दिया जलाने के लिए बत्ती बना सकते हैं, उससे गद्दा भी बना सकते हैं और बहुत सारा चीज, है ना? तो जितने भी नए पदार्थ बनते हैं उसको क्या बोला जाता है? धर्म हो जाता है। तो जब किसी धर्मी में एक धर्म का लय होकर दूसरे धर्म का उदय होता है उसको क्या बोलते हैं? धर्म परिणाम। ठीक है, तो जैसे कि उदाहरण ये यहाँ वाला देखिए, ठीक है? घट रूप धर्म का क्षय
तथा ठीकरी हुए घट के टुकड़े रूप धर्म का उदय होता है। एक मिनट, यहाँ पर सबसे पहले ये वाला लिखिए, सर्वार्थता रूप धर्म का क्षय तथा एकाग्रता रूप धर्म का उदय। जब चित्त की हम लोग बात करते हैं, है ना, तो उस समय क्या होता है, जो विक्षिप्त अवस्था होती है उसका लय हो करके, उसका क्षय हो करके एकाग्रता अवस्था का जो उदय होता है वो कहलाता है धर्म परिणाम चित्त का। ठीक है, लेकिन जब हम वस्तु में बात करते हैं तब क्या होता है, मिट्टी में पिंड रूपी धर्मी का क्षय तथा घट रूपी धर्म का क्या है, उदय होना। जैसे कि मिट्टी का लिए, ठीक है, अब हम लोग उसका एक बड़ा सा गोला बनाए, ठीक है, अब उस गोला को फिर से समाप्त कर दिए, वो दोबारा से क्या बन गया, मिट्टी बन गया। ठीक है, लेकिन अब उस मिट्टी से हम लोग फिर कुछ नया चीज बनाएंगे, तो हम लोग क्या बना लिए, घड़ा बना लिए। तो एक धर्म का क्षय होकर दूसरे धर्म का उदय होना क्या कहलाता है, धर्म परिणाम कहलाता है। जैसे कि पहले ही मान लेते हैं वो घड़ा ही, ठीक है, अब वो घड़ा था, वो घड़ा टूट गया, ठीक, अब वो टूट गया तो दोबारा से क्या बनेगा, मिट्टी बनेगा। अब उसी मिट्टी से हम लोग फिर क्या है, फिर से घड़ा बनाएंगे। तो एक जो क्या बोलते हैं, एक एक मिनट, है ना, एक धर्म का लय होकर दूसरे धर्म का क्या है, उदय होना, इसको क्या बोला जाता है, धर्म परिणाम बोला जाता है। तो मिट्टी या मिट्टी जो घड़ा बना था तो उसका क्या है, टूट गया दोबारा से, अब वो मिट्टी बन गया, तो उससे हम लोग क्या है, कुछ और नया चीज बनाए, घड़ा बनाए या फिर दिया बनाए या कुछ भी और चीज बनाए। तो इस तरह एक धर्म का उदय होकर दूसरे धर्म का उदय होना क्या कहलाता है, धर्म परिणाम कहलाता है। आया समझ में? मुंह में छाला हो गया तो थोड़ा सा दिक्कत हो गई, बोल लो। यस मैम। यस मैम। अब उसके बाद दूसरा क्या आता है हमारा, लक्षण परिणाम, है ना। तो यह धर्म परिणाम के साथ साथ होता है, यह लक्षण परिणाम धर्म में होता है। तो वर्तमान धर्म का लुप्त हो जाना और उसका अतीत लक्षण परिणाम है, अनागत धर्म का प्रकट हो जाना क्या है, उसका वर्तमान परिणाम है। देखिए, अब कुछ भी चीज जैसे बन रहा है, ठीक है, तो वर्तमान धर्म का लुप्त हो जाना उसका क्या है, अतीत लक्षण परिणाम है। कुछ भी चीज है ना, तो ये चीज क्या है वर्तमान में है ना, तो बोलूं, ठीक है, इसी को लेते हैं एग्जाम्पल। ठीक है, ये बॉटल है स्टील का, ठीक है, तो ये किस अवस्था में है, वर्तमान अवस्था में है। अब मैं इसको बॉटल को क्या है, मेल्ट कर दी, अब ये फिर से दोबारा से क्या बन गया, स्टील का एक गोला बन गया। तो ये जो बॉटल था, अब वो बॉटल नहीं रह गया, वो क्या बन गया, मेल्ट होके हम लोग उसको एक जो स्टील का है गोला बना दिया। तो ये बॉटल क्या हो जाएगा, उसका अतीत परिणाम। जो वो गोला है मेरे पास, है ना, स्टील का, तो उसका अतीत परिणाम क्या होगा, ये बॉटल। और अनागत धर्म का प्रकट हो जाना, अभी ये क्या है, इसकी वर्तमान अवस्था है, लेकिन ये आगे चल के जब मैं इसको मेल्ट कर दूंगी तो ये क्या बन जाएगा, गोला बन जाएगा स्टील का, है ना। तो वो फ्यूचर में जो बनने वाला है, भविष्य में जो बनने वाला है, उसको क्या बोलते हैं, अनागत। वो आया नहीं है, अभी आने वाला है ना, तो उसी को क्या बोला जाता है, उसको अनागत परिणाम बोला जाता है। आया समझ में? और प्रकट होने के पूर्व वह क्या कहलाता है, अनागत लक्षण कहलाता है। इन तीनों धर्म का वो लक्षण परिणाम कहते हैं। जैसे कि इधर देखते हैं, है ना, अतीत लक्षण परिणाम सर्वार्थता धर्म का क्षय। चित्त की अगर बात करें, है ना, तो अतीत लक्षण परिणाम किसको बोलेंगे, सर्वार्थता धर्म का क्षय। तो सब प्रकार की वृत्ति है, विक्षिप्त जो अवस्था है उसका क्षय हो जाना, इसको क्या बोलेंगे, अतीत लक्षण परिणाम। वर्तमान लक्षण क्या बोलेंगे, जो एकाग्रता रूपी जो अवस्था आती है उसको बोलते हैं एकाग्रता लक्षण परिणाम। और अनागत लक्षण परिणाम जो भविष्य में आने वाला है, निरुद्ध अवस्था, है ना, एकाग्र धर्म के उदय के पूर्व, सॉरी, तो ये अभी अगर केवल वर्तमान लक्षण के रूप में हम जो भी एकाग्रता अवस्था की बात करेंगे, तो एकाग्रता के बाद क्या आता है, निरुद्ध अवस्था आती है, तो वो क्या कहलाएगा, अनागत लक्षण परिणाम। देखो, अब हम लोग घड़े के उदाहरण के द्वारा समझते हैं। ठीक है, घड़ा था, घड़ा, अब घड़ा क्या है, फूटेगा, ठीक है, उसको हम लोग फिर से क्या है, मिट्टी का वो करेंगे और घड़े से कुछ नया चीज बनाएंगे। जैसे बनाएंगे हम लोग गमला बनाएंगे, ठीक है, मिट्टी का। तो घड़ा अभी किस अवस्था में है, घड़े के रूप में, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, उसका वर्तमान लक्षण। ठीक है, अब घड़ा टूट गया, ठीक है, अब उसको क्या है, वापस से मिट्टी बन गया, तो उसका अतीत लक्षण परिणाम क्या हो जाएगा, वो अब मिट्टी के रूप में है, तो उसका अतीत लक्षण परिणाम क्या हो जाएगा,
क्या हो जाएगा जी? मिट्टी का अतीत क्या थी? घड़ा। मिट्टी बनने से पहले। हाँ, तो अतीत लक्षण क्या होगा उसका? घड़ा हो जाएगा। लेकिन इस उस क्या बोलते हैं, ये जो बॉटल है जब तक नहीं टूटा है या फिर वो मिट्टी वाले अवस्था में है, जब तक उसको क्या है हम लोग का गमला नहीं बनाए हैं, तब वो क्या कहलाएगा? उसका अनागत लक्षण परिणाम। ठीक है, जो भविष्य में होने वाला है। आया समझ में? यस और नो? यस मैम। हाँ, ठीक है। तो अभी जो वर्तमान में है उसको क्या बोलते हैं? वर्तमान लक्षण परिणाम। जैसे कि हम लोगों का बात करते हैं, है ना? अच्छा, हाँ, ये अवस्था परिणाम वाले में ये चीज आएगा ही, तब आप लोग और अच्छे से समझ जाएंगे। तीसरा परिणाम क्या होता है? अवस्था परिणाम। जो वर्तमान लक्षण युक्त धर्म में नयापन से पुरानापन आता जाता है, वह प्रतिक्षण परिवर्तित होता रहता है और वर्तमान लक्षण को छोड़कर अतीत लक्षण में चला जाता है। यह लक्षण का अवस्था परिणाम है। ठीक है, जैसे कि हम लोग क्या हुए हैं, अभी जिस अवस्था में है, हम लोग आज से 10 साल पहले ऐसी थे क्या? नहीं थे, है ना? तब बच्चे थे। तो जब हम बालक से क्या है, जवान तथा जवान से बूढ़े एक दिन या एक घड़ी में नहीं होते। यही क्या है? हमारा अवस्था परिणाम है। मैं अभी जिस अवस्था में हूँ, एक दिन पहले मेरी अवस्था ऐसी थी क्या? नहीं थी, है ना? मेरी आयु उस समय कुछ अलग थी। कल आज से 2 साल बाद मैं देखूंगी तो मेरी अवस्था ऐसी रहेगी क्या? नहीं रहेगी। तो क्या है? मेरे अवस्था में परिवर्तन होते जा रहा है। तो इसी को क्या बोला जाता है? अवस्था परिणाम बोला जाता है। जैसे कि मैं अभी अभी इस स्थिति में हूँ, तो आज से 10 साल पहले जो मेरी अवस्था रहेगी, तो वो क्या कहलाएगी? मेरी अतीत अवस्था। ठीक है, अगर लक्षण की बात करेंगे तो वही क्या कहलाएगा? मेरा अतीत लक्षण परिणाम कहलाएगा। और भविष्य में जो मैं चीज होने वाली हूँ, तो वो मेरा क्या कहलाएगा? अनागत लक्षण परिणाम या अनागत अवस्था। ठीक है, आया समझ में? आया कि नहीं आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक, चलिए 20 मिनट तक बस और चलेगी क्लास, इसके बाद मेरी नेक्स्ट क्लास है। फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। कौन से नंबर तक का पढ़ लिए? 13, है ना? अब धर्म और धर्मी का विवेचन करने के लिए धर्मी का स्वरूप बताते हैं। अब यहाँ पर परिणाम का तो बात कर दिया, लेकिन एक्चुअल में धर्म और धर्मी है क्या, उसका स्वरूप क्या होता है, धर्मी का स्वरूप, उसको बताने के लिए 14 नंबर कहते हैं शांतोदिताभ्य उद्देश्य धर्मानुपाती धर्मी। तो शांत मतलब जो चीज चला गया है। ठीक है, एक मिनट, रिकॉर्डिंग ऑफ हो रहा है क्या? ऑन ऑफ? नहीं नहीं हो रहा है ना रिकॉर्डिंग? यस मैम, हो रहा है। हाँ, ठीक है। तो शांत मतलब क्या है? जो चीज चला गया, वही क्या है? हमारा अतीत। अतीत हमारा जो चीज बीत गया है, वो शांत हो गई है ना, वो अवस्था, तो उसको क्या बोला जाता है? शांत, अर्थात अतीत। उसके बाद उदित मतलब क्या है? जो अभी वर्तमान अवस्था। उदित का मतलब क्या होता है? जो अभी वर्तमान में आता है, उसको क्या बोला जाता है? उदित। और उसके बाद क्या है? अव्यपदेश मतलब जो क्या है? छुपे हुए रूप में रहता है ना? आने वाला रहता है। जैसे कि हमारा भविष्य ऐसा नहीं है कि वो नहीं है, लेकिन वो क्या है? छुपे हुए रूप में विद्यमान है, तो उसको क्या बोला जाता है? अव्यपदेश। धर्मानुपाती धर्मी। ठीक है, तो अतीत, वर्तमान और आने वाले धर्मों में जो अनुगत व्याप्त रहता है, आधार रूप में विद्यमान रहता है, वही क्या है? धर्मी। वही धर्मी है। जैसे कि हम लोग बात करते हैं घड़े की। ठीक है, तो घड़े का क्या है? 3 अवस्था मान लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो घड़ा को जब घड़ा बनता है ना, तो उससे वो डायरेक्ट घड़े अवस्था में रहता है क्या? नहीं रहता। वो बना किससे है? मिट्टी से। तो घड़ा बनने से पहले क्या था? वो मिट्टी था। तो उसका, उस घड़े का अतीत परिणाम क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा जी? मिट्टी मिट्टी। घड़ा मिट्टी। हाँ, उसका अतीत परिणाम क्या हो जाएगा? मिट्टी हो जाएगा। अब उसका वर्तमान परिणाम या उसकी वर्तमान अवस्था क्या कहलाएगी? घड़ा। 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 वर्तमान अवस्था में है, तो वो मिट्टी से अलग हो गया है क्या? नहीं हुआ है। वो कहलाएगा क्या? मिट्टी से ही बना है। उसमें आधार रूप में क्या है? मिट्टी विद्यमान है। ठीक है, अब भविष्य में वो बनने वाला है गमला। लेकिन गमला बन जाएगा, अभी वो किससे मतलब उसमें मिट्टी का जो वो विद्यमान रहे, है ना, वो मूल रूप से क्या है? मिट्टी ही है। तो आधार रूप में जो विद्यमान रहता है वही क्या है?
धर्मी है। आया समझ में? मतलब कुछ कोई भी चीज अगर उस मिट्टी से मैं चाहे घड़ा बनाऊं, दिया बनाऊं, या फिर मैं उसका क्या बोलते हैं गमला बनाऊं, लेकिन उन सब में मूल रूप में हमारा विद्यमान क्या रहेगा? मिट्टी रहेगा। मिट्टी तो उसमें से जाएगा नहीं, और ना ही मिट्टी ऐसा रहेगा। बोलेंगे कि मिट्टी नहीं है करके। हाँ, तो उसमें आधार रूप में जो सदैव विद्यमान रहे उसी को क्या बोला जाता है? धर्मी। आया समझ में? धर्मी। Yes, हाँ ma'am. ठीक है, व्याख्या आप लोग पढ़िएगा, इतना टफ नहीं है। अब उसके बाद नेक्स्ट सूत्र बताते हैं, एक ही धर्म के भिन्न भिन्न अनेक धर्म परिणाम कैसे होते हैं, वो यह बतलाते हैं। अब मूल रूप से वो मिट्टी ही है, अब उसके भिन्न भिन्न अनेक धर्म परिणाम मतलब वो मिट्टी ही है, तो उससे घड़ा कैसे हो गया, उससे गमला कैसे हो गया, उससे दिया कैसे हो गया, तो ये इसमें अंदर कैसे होता है, तब इसको बतला रहे हैं। तो इसका इसके लिए 15वें नंबर का जो हमारा सूत्र है उसको कहते हैं सामान्यत्वम परिमाण्यत्वे हेतु। ठीक है, तो परिणाम की भिन्नता में क्रम की भिन्नता ही क्या है? कारण है। जैसे कि हम लोग बात करते हैं कपास की, है ना, तो कपास से हम लोग क्या बनाते हैं? दिया जलाने के लिए हम लोग क्या बनाएंगे? बत्ती बनाएंगे। ठीक है, उस कपास से और क्या बना सकते हैं हम लोग? कपड़ा बना सकते हैं। और उस कपास से हम लोग क्या बना सकते हैं? गद्दा बना सकते हैं। अब ये तीनों क्या है? अलग अलग उसके धर्म हुए, लेकिन उसका धर्मी क्या हुआ? धर्मी क्या हुआ जी? कपास हो गया मैम। कपास हुआ, है ना। तो अब इसमें परिवर्तन होता कैसे है? तो बत्ती बनाने के लिए क्या है, मैं उसको ऐसे बटूंगी, है ना, तो ये कब क्या बनेगा? वो बत्ती बनेगा दिया जलाने के लिए। अब मुझे उसका क्या है? कपड़ा बनाना है, तो सूत को काट करके एक एक धागा बनाऊंगी, फिर उसके बाद उस धागे को क्या है, फिर आगे प्रोसीड किया जाएगा, तब क्या है? उससे कपड़ा बनेगा, है ना। एक सूत को फिर और दूसरे सूत से करके, तो फिर इससे करके क्या है, हम लोग कपड़ा बनाएंगे। अब लेकिन मेरे को उसको गद्दा बनाना है, तो उस रुई को पूरा क्या है, एक एक अलग करके, है ना, तो ऐसे करके क्या है, हम उसमें गद्दा बनाएंगे, है ना। तो तीनों में क्या है? क्रम का परिवर्तन हो गया, जो भी हम लोग कार्य किए, है ना, तो उसमें क्या है? क्रम में परिवर्तन हो गया। तो इस क्रम में परिवर्तन होने के कारण भी क्या है? परिणाम में भिन्नता होती है। आया समझ में? आया कि यस नहीं मैम। आया? देखो, ये सब क्या है? उत्तर तक है नहीं, है ना, तो आप फिर क्या, आप लोग क्या है, एक बार 1 मिनट में तब उसको क्या बोला जाता, तब इससे क्या है, जो धर्म है, जो चीजें बनती है, उसकी क्या है? अलग अलग अवस्था होती है। क्यों? क्रम के बदल जाने के कारण। अब उसके बाद है हम 16 नंबर के सूत्र में आते हैं। यही 16 ये ठीक है। तो उक्त ऊपर 3 प्रकार के परिणामों का वर्णन किया गया, अतः पहले इनमें संयम करने का फल बताते हैं। 3 प्रकार के हम लोग परिणाम कौन कौन से पढ़े? कौन कौन से पढ़े जी? धर्म लक्षण धर्म अवस्था और अवस्था अवस्था। और अवस्था परिणाम पढ़े, तो उसमें क्या है? संयम करने का फल बतला रहे हैं, है ना। देखो यही बनेगा, ये पता नहीं, वही देखते है ना। तो परिणाम त्रय संयमान अतीता नागत ज्ञानम, तो जो उक्त तीनों प्रकार के तीनों परिणामों में संयम करने से अतीत और अनागत, जो भविष्य भूत में हो चुका है और जो भविष्य में होने वाला है, उसका क्या है? हमको ज्ञान हो जाता है। इसकी व्याख्या करते हैं। धर्म परिणाम, लक्षण परिणाम और अवस्था परिणाम, इस प्रकार जिन 3 परिणामों का पहले वर्णन किया गया है, इन तीनों परिणामों में संयम अर्थात धारणा, ध्यान और समाधि, जब इन तीनों को एक साथ किया जाता है तब वही क्या कहलाता है? संयम कहलाता है। कौन से नंबर के सूत्र में बताया गया इसके बारे में? 4th नंबर। यस, वेरी गुड। ठीक है, तो उसमें तीनों को एक साथ करते हैं तब क्या कहलाता है? संयम कहलाता है। तो उसका साक्षात्कार होकर भूत और भविष्य का ज्ञान हो जाता है। जैसे कि अब इसको उदाहरण की तरह से करके समझते हैं, है ना। अब कोई भी चीज है ना, तब जब मैं उसके क्या है, उन तीनों परिणामों में क्या है, मैं संयम करूंगी। 1 मिनट, चलिए इसी का ही पढ़ते हैं, उसके बाद एक्सप्लेन करूंगी। तो कहाँ गया थी?
अभिप्राय उनका साक्षात्कार होकर भूत और भविष्य का ज्ञान हो जाता है। अभिप्राय यह है कि जिस वर्तमान वस्तु के विषय में योगी यह जानना चाहे कि इसका मूल कारण क्या है, वह किस ढंग से बदलती हुई किस काल में वर्तमान रूप में आई है और भविष्य में किस प्रकार बदलती हुई कितने काल में किस प्रकार अपने कारण में विलीन होगी। तो ये सब बातें उक्त तीनों परिणामों में संयम करने से क्या है, जान सकता है। अब देखो, धर्म, लक्षण और अवस्था, इन तीनों परिणामों की बात कर रहे हैं। तो धर्म परिणाम जब होता है तब उसमें क्या है, वो अलग अलग में पहले कुछ और रहता है, फिर बाद में कुछ और बन जाता है ना। लक्षण परिणाम में भी वैसी होता है, वर्तमान लक्षण उसका अलग होता है, अतीत लक्षण उसका अलग होता है और अनागत लक्षण अर्थात भविष्य का जो लक्षण है वो अलग होता है। अवस्था में भी वैसे ही होता है, पहले अवस्था कुछ और रहती है, भविष्य में अवस्था क्या है, कुछ और होने वाली रहती है। तो जब इस पर हम संयम कर लेते हैं, तो अब किसी भी वस्तु में मतलब इस प्रकार का मैं संयम कर ली, तो अब ये जब मैं उसमें संयम कर लूंगी तो इससे पहले वो क्या था, ठीक है, जैसे कि मैं इस बॉटल को, ये इसका क्या है, वर्तमान परिणाम है, ठीक है। अब ये डायरेक्ट इस बॉटल रूप में आया क्या, नहीं आया। अब मैं इसमें करूंगी संयम, ठीक है, धर्म, लक्षण और अवस्था। तो इससे पहले ये क्या था, ये था एक स्टील का गोला, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा उसका, ये हो गया जी भूत, जो भूत है उसके बारे में मेरे को ज्ञान हो गया, ठीक है। अब इसके बाद फिर इसमें मैं संयम करूंगी तो आगे मेरे को ये भविष्य में जिस चीज में परिवर्तित हो जाना है, सपोज हम लोग इसको मेल्ट करके बनाएंगे, इसका हम लोग कटोरी, है ना, तो भविष्य में ये जो होने वाला है उसके बारे में भी मुझे ज्ञान हो जाएगा। तो इस प्रकार वस्तु के हम धर्म, लक्षण और अवस्था तीनों परिणामों में जब हम संयम करते हैं, है ना, तब क्या है उसके जो भूत में वो क्या था और भविष्य में क्या था उसके बारे में ज्ञान हो जाता है। जैसे कि एक मिनट, है ना, ये नेक्स्ट वाले में है, आगे बताएंगे, आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार अब दूसरी विभूतियों का वर्णन करते हैं। तो ये हमारी हो गई पहली विभूति, ठीक है, मतलब हमको क्या है, अतीत और अनागत के बारे में ज्ञान हो जा रहा है। अब इसी प्रकार दूसरी विभूतियों का वर्णन करते हैं, तो ये है ही विभूति खास, जो हमको अलग अलग प्रकार की सिद्धियां मिलती है वो। तो शब्दार्थ प्रत्यय नाम इत्रेभ्यासात् संकरस्थ प्रविभाग संयमात् सर्वभूत रूप ज्ञानम, ठीक है। तो शब्द, अर्थ, प्रत्यय का अर्थ, ज्ञान, ठीक है, इन तीनों में इतरेध्यासात्, ठीक है, इतर और एतर करके, तो एक दूसरे में अध्यास मतलब मिले हुए होने के कारण, ठीक है, शब्द, अर्थ, ज्ञान, इन तीनों का जो एक दूसरे का अध्यास हो जाने के कारण मिश्रण हो रहा है ना, संकर अर्थात मिश्रण हो रहा है, तत् प्रविभाग संयमात, उसके विभाग में संयम करने से, ठीक है। सर्वभूत रूप, सर्व मतलब सभी, भूत मतलब प्राणी, ठीक है, तो सभी प्राणियों के रूप अर्थात वाणी का क्या है, हमको ज्ञान हो जाता है। तो शब्द, अर्थ और ज्ञान, इन तीनों का जो एक दूसरे में अध्यास हो जाने के कारण, इन तीनों के मिले जुले हुए स्वरूप के कारण उसके विभाग में संयम करने से क्या है, हमको संपूर्ण प्राणियों की वाणी का ज्ञान हो जाता है। जैसे कि हम क्या है, किसी व्यक्ति के साथ रहते हैं, ठीक है, अब कंटिन्यू हम उसको देखते जाते हैं, तो एक समय बाद क्या है, वो क्या कहना चाह रहा है ना, तो उसके सभी बातों को क्या है, हम समझ जाते हैं, तो उसकी वाणी के द्वारा, है ना, तो वो जो भी चीज बोलना चाहता रहता है हम उसको समझ जाते हैं। किसी व्यक्ति विशेष के मतलब कंटिन्यू अगर दो लोग साथ में रह रहे हैं तो एक दूसरे के बारे में जान जाते हैं ना, तो ठीक उसी प्रकार जब हम किसी क्या बोलते हैं, कोई भी एक प्राणी है ना, तो उसके वाणी में जब हम उसमें हम जब संयम करते हैं, है ना, तब उससे क्या है, उसकी वाणी का ज्ञान हो जाता है। एक मिनट, इसको मेरे वाले नोट से देखते हैं थोड़ा सा। ठीक है, जिन मनुष्यों की भाषा को योगी नहीं जानता है, उस पर योगी यदि बार बार उसकी भाषा को सुनकर उनके संकेतों एवं व्यवहारों को देखकर उनके शब्दों में संयम करता है, तो एक सीमा तक उनके भावों को जान लेता है। जैसे कि हम जिनकी भाषा को नहीं जानते हैं लेकिन उसके व्यवहार को अगर बार बार देखते रहे तो उसके संकेतों को क्या है, हम समझ जाते हैं। जैसे कि सपोज कोई बोल नहीं पाता है ना, तो इशारों में वो बताता है ना, तो कंटिन्यू अगर हम लोग कुछ टाइम तक उसके साथ रहे तो उसके व्यवहार को देख कर क्या है, हम
समझ जाते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं। तो इसी प्रकार जो गौ आदि पशु पक्षी हैं जो बोल तो नहीं सकते, उनकी भाषा हमको क्या है नहीं आती, लेकिन अगर हम उस पर संयम करें, है ना, तो क्या है उनके शब्दों को सुन करके अगर हम उस पर संयम करें तो इस तरह से करते हैं तो इसके वाणी के बारे में, मतलब वो क्या क्या कह रहा है, तो इसके बारे में हमको ज्ञान हो जाता है। ठीक है, जैसे कि क्या बोलते हैं, जिन लोग घर में पशु पक्षी पाले रहते हैं, है ना, गाय वगैरह रखते हैं या कुत्ता बिल्ली रखते हैं, तो उन लोगों के भौंकने के तरीके से जब कुत्ता वो करता है तो उससे जान जाते हैं ना कि कब इसको भूख लगी है और कब ये बोल रहा है कि दरवाजे पे कोई आया है। तो इस तरह का क्या है, संपूर्ण प्राणियों का अर्थात हम जिस पर साक्षात्कार करेंगे उसी का क्या है, हमको उसकी वाणी का ज्ञान हो जाएगा। आया समझ में? जिस पर संयम करेंगे, सॉरी, आया समझ में? यस मैम। हाँ, आप लोग व्याख्या पढ़िएगा और मेरा वाला जो नोट्स है थोड़ा सा वो देखिएगा, और जो पातंजलि और प्रदीप की बुक है उसको भी थोड़ा सा देख लीजिएगा। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट नंबर का सूत्र है, उसमें बोला गया है संस्कार साक्षात करना पूर्व जाति ज्ञानम, जो हमारा 18वां नंबर का सूत्र है उसमें। तो संयम द्वारा संस्कारों का साक्षात्कार कर लेने से क्या है, पूर्व जन्म का ज्ञान हो जाता है। ठीक है, तो प्राणी जो कुछ कर्म करता है, प्राणी जो कुछ कर्म करता है एवं इंद्रियों और मन बुद्धि द्वारा जो कुछ अनुभव करता है वे सब उसके अंतःकरण में क्या है, संस्कार रूप में संचित रहते हैं। एक वासना रूप जो कि स्मृति के कारण है, और दूसरे हैं धर्म अधर्म रूप जो कि जाति आयु और भोग के कारण है। और ये दोनों ही प्रकार के संस्कार अनेक जन्म जन्मांतरों से संग्रहित होते आ रहे हैं, और उन संस्कारों में संयम कर लेने से योगी को पूर्व जन्म का ज्ञान हो जाता है। देखो संस्कार कितने प्रकार के हैं, 2 प्रकार। तो पहला है एक वासना रूप जो स्मृति के कारण है, जैसे कि जो हमारे पूर्व जन्म के संस्कार है ना, उसी के कारण क्या है, ये यहाँ पर वासना का अर्थ संस्कार से लिया गया है ना, योग दर्शन में वासना का अर्थ संस्कार होता है। तो उसके कारण मतलब जो मेरे पूर्व जन्म के कर्म है, ठीक है, तो इसके कारण क्या है, मेरी स्मृति में रहते हैं। ठीक है, और उसके बाद दूसरा प्रकार का जो हमारा जो संस्कार है, ये धर्म अधर्म रूप में जो जाति आयु और भोग के कारण है। जैसे कि अभी मैं जिस अवस्था में हूँ, है ना, आप मुझे देख करके अनुमान लगा सकते हैं कि मैंने पहले किस तरह का कर्म किया है। ठीक है, और मेरी स्मृति में जो पूर्व जन्म के मेरे संस्कार हैं उसके कारण है। तो इस तरह पर अगर आप इसमें हम संयम कर लेते हैं, है ना, तो हमको क्या है, पूर्व जन्म का ज्ञान हो जाता है। जैसे कि सपोज बात करते हैं, है ना, तो अगर सपोज, हाँ, अगर किसी ने क्या बोलते हैं, किसी ने 195 योग सूत्र को याद कर लिया, ठीक है, तो ऐसा तो नहीं है कि उसको एकदम से करके वो एक बार किया और याद हो गया, लेकिन मतलब ऐसा होता है क्या, नहीं होता। तो उसने 195 सूत्र याद किया है, इसका मतलब है कि उसने क्या है, पहले मेहनत की है उसको याद करने के लिए। तो हमको जो अभी उसको याद हो, तो उसके पूर्व के कर्म का हम अनुमान लगा पा रहे हैं कि इसने पहले मेहनत की है या याद करने की कोशिश की है, इस कारण से क्या है, उसको याद हुआ है। तो इसी प्रकार अभी उसके वर्तमान जो संस्कार है ना, तो उस पर जब हम साक्षात्कार कर लेते हैं तो उसको देख करके क्या है, हमको पता लग जाता है कि वो पूर्व जन्म में क्या है, कैसा था। तो आप लोग इसमें बहुत सारे योगी भी वगैरह लोग देखे होंगे, है ना, जिन लोग मैं पहले पूर्व जन्म में ये था ऐसे करके मतलब बताते हैं, और कई सारे लोग मतलब आपको भी देख करके बताते हैं कि आप पिछले जन्म में ये थे, ऐसा ऐसा करके बताते हैं, है ना। तो जब हम संयम के द्वारा उसके संस्कार पर साक्षात कर लेते हैं, है ना, तो उससे क्या है, पूर्व जन्म का ज्ञान हो जाता है। आज की कक्षा यहीं पर समाप्त करते हैं। ठीक है, आया आप सभी को समझ में? Yes, ma'am.